आप सभी अध्यापक साथियों का मेरा नमस्कार। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी वीडियो जिसमें अध्यापक साथियों को अवसर ऐप से संबंधित बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सभी दिक्कतें आपकी सॉल्व हो जाएं इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दूसरे अध्यापक साथियों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमें इस वीडियो में हम अवसर ऐप से संबंधित लगभग हर पहलू से हम बातचीत के द्वारा समझेंगे। जो एक टीचर या स्कूल के मुखिया के द्वारा अवसर ऐप को हैंडल कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो में हम यही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स REPORTS रिपोर्ट्स डॉट अवसर AVSAR। ठीक है। तो हम गूगल क्रोम पे या गूगल पे कहीं भी सर्च करेंगे तो इसमें क्या होगा, हम लिखेंगे रिपोर्ट्स अवसर HRY.in। जो ये आपको नीचे लिखा हुआ है, मैंने क्योंकि पहले सर्च किया हुआ है तो ये अपने आप आ गया यहाँ पे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास, तो आपके पास ये खुलेगा। जब भी आप गूगल क्रोम पे कंप्यूटर पे खोलते हो तो शायद आपके अगला पेज आ जाए डायरेक्ट। तो अगर आपके पास ऐसा आए तो आपने ई लर्निंग पोर्टल पे क्लिक करना है, ई लर्निंग पोर्टल। तो इस पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे मैंने पहले ही लॉगिन किया हुआ है तो इससे पहले लॉगिन का भी आता है। तो लॉगिन का भी चलो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये आता है, जैसे यहाँ पे आपने स्कूल का कोड डालना है, लॉगिन नाउ में स्कूल का कोड और यहाँ पे पासवर्ड होता है। तो पासवर्ड भी स्कूल का कोड ही हो जाता है, या किसी स्कूल वाले ने कोई और पासवर्ड बनाया हो, चेंज किया हो तो वो डालना होता है। तो ये स्कूल के मुखिया को पता होगा अपने स्कूल का पासवर्ड। तो लॉगिन में तो यहाँ पे तो स्कूल का कोड डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन के बाद हमारे पास इस तरह से ये पूरा अवसर ऐप एडमिन के नाम से एक डैशबोर्ड आ जाता है। ठीक है। अवसर ऐप एडमिन, तो क्योंकि ये एडमिन हैंडल करता है अवसर ऐप का, और एडमिन का मतलब है जो स्कूल का मुखिया होगा तो वो हैंडल करेगा। तो इसमें हमें अनेक चीज़ें हैं। सबसे पहले हम जैसे डैशबोर्ड देख सकते हैं यहाँ से। तो डैशबोर्ड में हम क्या देख सकते हैं कि हमारे रजिस्टर्ड टीचर कितने हैं, कितने स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल के रजिस्टर्ड, और कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं। ठीक है। तो ये आगे भी नीचे रिपोर्ट है, ये काफ़ी लंबी है। तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट ब्लॉक वाइज है ये, जैसे स्कूल का ही दिखाया हुआ वैसे तो इसमें। तो ये सभी, ये पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमें स्कूल मुखिया को क्या करना होता है, यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो अपना। जैसे यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो अपने स्कूल का। ठीक है। ताकि कोई और आपका स्कूल का ये ना खोल सके। फिर उसके बाद है, लेकिन ये पासवर्ड आपने याद जरूर रखना है। तो इस यहाँ पे आपने ओल्ड पासवर्ड डालना है। ठीक है। तो यहाँ पे नया पासवर्ड जो भी बनाना चाहते हो, और यहाँ भी दोबारा नया पासवर्ड डालना और चेंज पासवर्ड आपने दबा देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आता है हमारे पास रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स में क्या होगा, जैसे मार्क एम्प्लॉय अटेंडेंस। तो अगर हमने एम्प्लॉय की अटेंडेंस मार्क करनी है
टीचर्स जो स्कूल में आते हैं उनकी अटेंडेंस हमने लेनी है, तो हम कैसे लेंगे? तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जैसे एम्प्लॉई अटेंडेंस है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी 14 हमारे पास स्कूल में टीचर होंगे, तो उन सब के नाम आ जाएंगे यहाँ पे, ये लिस्ट आ जाएगी पूरी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो ये पूरी लिस्ट आ गई जैसे, तो आपने क्या करना है, अब इसमें टेम्परेचर चेक करना है पहले उनका। टेम्परेचर चेक करेंगे, और उसका टेम्परेचर जैसे ये आया 98.2 डिग्री है, जैसे सपोज करो वो स्वस्थ है, तो ये कर देंगे। फिर मार्क अटेंडेंस करनी है। मार्क अटेंडेंस में वो स्कूल में है तो प्रेजेंट, लीव पे है तो ऑन लीव, अब्सेंट है तो अब्सेंट, वर्क फ्रॉम होम, जैसे दिव्यांग जन हैं हमारे अध्यापक साथी जो हैं, तो वो घर पे से ही काम कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम, या प्रेजेंट ऑन ड्यूटी है कोई और किसी ट्रेनिंग पे गया हुआ है, तो ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर स्कूल में है तो प्रेजेंट कर दो। तो उसी तरह से आपने सभी टीचर्स के ये करना है, टेम्परेचर देखना है और अटेंडेंस लगानी है। ठीक है, फिर उसके बाद है, जब सभी टीचर्स की हो जाती है तो यहाँ से ये सबमिट का बटन दबाते हैं, और सबमिट सक्सेसफुली जब आएगा ऊपर लिखा हुआ, तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, जैसे हम क्या करेंगे, मार्क एम्प्लॉई अटेंडेंस तो हो गया, अब व्यू एम्प्लॉई अटेंडेंस। अगर हमने अपने एम्प्लॉई की अटेंडेंस देखनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस डेट में देखनी है, जैसे सपोज करो मैं 1 जून में ही देखना चाहता हूँ, तो और सभी टीचर्स की देखना चाहते हो, या स्कूल में जो प्रेजेंट हैं उनकी देखना चाहते हो, या जो लीव पे है एबसेंट है, तो इस तरह से आप सभी की देख लो, तो सर्च करो। ठीक है, अगर आपने इस डेट में अटेंडेंस लगाई होगी स्कूल में, तो आप में यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा कि कौन प्रेजेंट था, कौन एबसेंट था, कौन लीव पे था। तो लेकिन अभी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए ये नो रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा, तो इसमें क्या होगा, तो कहाँ तक हम आगे थे, व्यू एम्प्लॉय अटेंडेंस तो हो गया। अब हम करेंगे स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। तो स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड अगर हमने देखना है, स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड आए जैसे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे क्लास, सपोज करो 6th क्लास है, और सर्च कर देंगे। ठीक है, सर्च किया तो ये सभी बच्चों की लिस्ट आ जाएगी, और आपने यहाँ पे गो टू रिपोर्ट कार्ड इसको दबाना है, और यहाँ से आपको रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा, बच्चे का डाउनलोड हो जाएगा, और आप बच्चे को दे सकते हो। लेकिन ये अभी एक्टिव नहीं हो रहा है, पहले जब रिजल्ट आया था ये, उस समय कई दिन एक्टिव रहा ये, लेकिन अभी रिपोर्ट कार्ड इसके डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, ऐड स्टूडेंट विद एसआरएन। तो हमारे पास काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अवसर ऐप के ऊपर उनका नाम दिखाई नहीं देता, जहाँ पे फ़ोन में अवसर ऐप डाउनलोड की हुई है बच्चों ने, तो वहाँ पे बच्चों को अपना नाम नहीं मिलता। तो उसका क्या कारण है कि उनका जो SRN नंबर है वो अभी MIS पोर्टल से अवसर ऐप पे अपडेट नहीं हुआ। तो आप क्या करो, उस बच्चे का अगर आपके स्कूल में एडमिशन है, पहले तो MIS पोर्टल पे उस बच्चे का एडमिशन होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे SRN नंबर उसका डालना है, और उसको सर्च करना है, और फिर उसको ऐड कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा ऐड स्टूडेंट वगैरह, उसका नाम वगैरह आएगा और ऐड आएगा लिखा हुआ, या अगर वो पहले से ही ऐड है तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरह से कुछ आएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चे को अवसर ऐप पर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास आगे है ऐड स्टूडेंट विद SRN नंबर हो गया।
फिर उसके बाद है ऐड टीचर विद एम्प्लॉय कोड। तो हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो स्कूल के उस पर नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कूल का वो टीचर का एम्प्लॉय कोड इसमें डालेंगे और सर्च करेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास ऐड टीचर विद एम्प्लॉय कोड हो गया। फिर है असेसमेंट रिजल्ट रिपोर्ट। तो जो भी टीचर्स या बच्चों के असेसमेंट लेते हैं, तो हम यहाँ से जैसे सभी पूरी क्लासों के असेसमेंट देखने हैं या किसी एक क्लास के देखने हैं और सब्जेक्ट कौन सा देखना है, तो हम सर्च कर सकते हैं कि जैसे ये एनुअल असेसमेंट हुई थी जब मार्च 2021 में, तो 16 बच्चे ने पेपर दिया था और टोटल 16 बच्चे थे और उनकी एवरेज इतनी आई थी। और इस डेट में 27 मार्च 2021 को उनका एग्ज़ाम हुआ था। तो इससे आप सी मोर यानी उनके बारे में ज़्यादा भी देख सकते हो कि किस बच्चे को कितने नंबर मिले थे। और आगे भी जो असेसमेंट टेस्ट होंगे तो वो इसी तरह से चेक करने हैं। फिर उसके बाद है आपके पास असेसमेंट, ये हो गया। तो ऐड ये असेसमेंट रिजल्ट रिपोर्ट हो गए। तो रीसेट असेसमेंट, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। रीसेट असेसमेंट में क्या होता है, रीसेट का मतलब है आप असेसमेंट को दोबारा से बच्चों को लेने के लिए कह सकते हो। जैसे हमारे पास समस्या आती है कि अवसर ऐप पे कोई दूसरा बच्चा किसी और बच्चे का पेपर कर लेता है। ठीक है। तो ये समस्या पीछे काफ़ी आई। तो अगर वो बच्चा कहता है कि मेरा पेपर तो किसी और ने कर दिया, अब मैं क्या करूं सर, मेरे कम नंबर आए हैं, मार्क्स कम आए हैं, मैं अपने आप करना चाहता हूं। तो आपने क्या करना है, रीसेट असेसमेंट करना है। ठीक है। तो रीसेट असेसमेंट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ क्लास आएगी। तो जिस भी क्लास का वो बच्चा है उसको करेंगे और सब्जेक्ट देखेंगे जैसे गणित मैथ जो भी है। लेकिन ये उसी समय करना है जब तक वो पेपर एक्टिव है। अगर आप वो पेपर एक्टिव हो गया, जैसे एक दिन के लिए होता है एक्टिव, उसी दौरान आप रीसेट कर सकते हो, उसके बाद नहीं हो सकता। तो जैसे हिंदी का पेपर है, ठीक है, और असेसमेंट आपने, तो यहाँ पे तभी शो होगा जब वो एक्टिव होगा और आपने सर्च कर देना है और रीसेट कर देना है उसको। यहाँ पे रीसेट आएगा लिखा हुआ, तो वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है और पेपर, और आपने बच्चे को बोलना है कि तू दोबारा पेपर कर ले भाई, तेरा पेपर दोबारा से रीसेट हो गया है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, असेसमेंट रिपोर्ट। तो असेसमेंट जो भी होगी, तो जैसे जिस डेट में हमने टेस्ट लिया वो डेट भरनी है, डिस्ट्रिक्ट है यमुना जो भी है, तो सर्च करके असेसमेंट रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास, कहाँ तक आगे थे हम, असेसमेंट रिपोर्ट तक आगे। फिर सर्वे रिपोर्ट, तो अगर कोई सर्वे है तो उसकी रिपोर्ट देखनी है तो वो भी कर सकते हैं हम। सर्वे होते रहते हैं, जैसे अवसर ऐप पे आते हैं सर्वे, तो वो करने होते हैं। तो ये सब कुछ हम चेक कर सकते हैं कि किसने कितने बच्चों ने सर्वे किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है। ये डेट भी चेक करनी होती है। फिर उसके बाद है हमारे पास लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ से हम लर्निंग मटेरियल देख सकते हैं कि कौन कौन सा लर्निंग मटेरियल आ रहा है। तो जैसे हम देख लेते हैं, तो ये लर्निंग मटेरियल जैसे इसमें खुल गया है। जैसे ये लर्निंग मटेरियल है, रिड्यूस्ड सिलेबस है, जैसे 11वीं क्लास का आर्ट्स का हिस्ट्री का, तो 17 बच्चों ने देखा है इसको और टोटल 57 बच्चों ने इसको देखा है। ठीक है। हिस्ट्री के 17 बच्चे हैं ये, लेकिन और बार कितनी बार देखा गया है, ये 57 बार। तो इस तरह से ये एक रिपोर्ट है। फिर उसके बाद है हमारे पास लर्निंग मटेरियल हो गया, भाई क्या क्या लर्निंग मटेरियल आया यहाँ से। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास वीडियो रिपोर्ट। वीडियो रिपोर्ट होती है, जो भी अवसर ऐप पे वीडियोस आएंगी वो कितने बच्चों ने देखी और किस सब्जेक्ट्स की आई, तो वो आएगा इसमें।
वीडियो की रिपोर्ट आएगी। फिर उसके बाद टीचर फीडबैक, कितने बच्चों टीचर्स ने उस पर फीडबैक भरी है वो सारा आएगा इसमें। अगर टीचर की फीडबैक देखनी है आपने तो यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है, टीचर फीडबैक से। रजिस्टर्ड स्टूडेंट रिपोर्ट, तो आपके स्कूल के कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं तो वो आ जाता है इसमें, कि अवसर ऐप पे कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, तो वो सभी बच्चे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखो अलग अलग पेज हैं, ये सभी खुलते रहेंगे तो टोटल बच्चे आ जाएंगे इसमें। फिर उसके बाद है आपके पास रजिस्टर्ड टीचर, अगर आपने देखने हैं तो यहाँ से देखो एक्टिव स्टूडेंट कितने हैं तो वो आपको ये बता देगा, यहाँ से सर्च करोगे जब। फिर उसके बाद है आपके पास एक्टिव टीचर कितने हैं, तो एक्टिव टीचर दबाओगे तो वहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। असेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, यानी असेसमेंट कैसा हुआ, कितने बच्चों ने असेसमेंट दी, तो यहाँ डेट डालनी पड़ेगी आपको, भाई इस तारीख से इस तारीख तक वो असेसमेंट हुई, और डिस्ट्रिक्ट आएगा, क्लास आएगी, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के देखने के लिए है ये असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये ऊपर के अधिकारी देखते हैं। फिर उसके बाद है ये आ गया आपके पास सर्वे। फिर स्टूडेंट समरी रिपोर्ट अगर देखनी है आपने तो स्टूडेंट समरी रिपोर्ट यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट समरी रिपोर्ट है ये, भाई पूरे ब्लॉक में कौन से स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, तो ये पूरी समरी रिपोर्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद है आपके पास तो स्टूडेंट समरी रिपोर्ट होगी। टीचर समरी रिपोर्ट भी अगर इसी तरह से देखनी है तो देख सकते हैं। फिर है सर्वे रिजल्ट रिपोर्ट, तो जो भी सर्वे होते हैं अवसर ऐप पे तो उनका रिजल्ट कैसा है, और 7 डे लॉगिन डिटेल्स, और पिछले 7 दिन में कितनी बार लॉगिन हुआ है, ये कितनी किसने किया है, इसकी डिटेल अगर आपने देखनी है तो यहाँ से देख सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको अवसर ऐप एडमिन क्या क्या कर सकता है और कैसे चेक कर सकता है, तो ये सभी कुछ मैंने बताया है। तो ये ऑप्शन कहाँ से आते हैं खुलते हैं, तो ये ऊपर 3 लाइनें दी हुई हैं जो, तो यहाँ से आ जाते हैं ये। जैसे कहीं अगर हम 3 को दबाएंगे तो ये पेज खुलेगा, और अगर ये दबाएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, और हम इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो मोबाइल में ये आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी अवसर ऐप है, अवसर ऐप फॉर एडमिन। एडमिन अवसर ऐप को कैसे क्या क्या कर सकते हैं, तो ये पूरा सलूशन मैंने देने की कोशिश की है आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि स्कूल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, और बच्चों के लिए भी एजुकेशनल वीडियो बनाते रहते हैं और बच्चों के पास भेजते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।